हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं पाइथन में किस प्रकार से जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। वही हम लोग सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। तो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग चेकबॉक्स कैसे बनाएंगे। चेकबॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को चेक बटन का फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टी के इंटर को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूँगा और इसका एक छोटा नाम दे दूँगा मैं टी के। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बोलूँगा फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट। और यहाँ पे हम लोग टी के को इंटर इंपोर्ट करवा सकते हैं। टी टी के होता है एक आपका टी टी के, इसको हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर एक एक को इंपोर्ट करवाने से अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे स्टार लिख दूंगा, तो क्या होगा कि सारा चीज़ अवेलेबल होगा। एक एक करके सबको इंपोर्ट करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से स्टार दे दी। उसके बाद में अब हम लोग क्या करते थे, जैसे कि हम लोगों को एक विंडो चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एफ आर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं टी के डॉट, फिर यहाँ पे मैं टी के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर अब इसको दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एफ आर डॉट मेन लूप का यूज़ हम लोग करेंगे। इससे क्या होता था, हम लोगों को एक विंडो फॉर्म मिल जाता। यहाँ तक हम लोगों को आता है, हर वीडियो में मैं ये करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, अब इस फॉर्म में हम लोगों को एक चेक बॉक्स डालना है। इस फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, एक चेक बॉक्स डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ टी के बॉक्स नाम का। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टी टी के का और फिर डॉट, यहाँ पे टी के ले रहा हूँ, आ नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ऑल हटा के टी टी के ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इसको यूज़ कर टी टी, अब दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट लिखूँगा। और डॉट लिखने से देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा चेक बटन। और चेक बटन फिर ओपन क्लोज में यहाँ कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको मैं किस विंडो फॉर्म में रखना चाहता हूँ, एफ आर में। और उसके बाद यहाँ पे अदर ऑप्शन हम लोग देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई आई ए जी डबल ई आर एग्री। बस इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर डॉट पैक फंक्शन, देखिए हम लोग पैक फंक्शन, प्लेस फंक्शन और ग्रीड फंक्शन ये यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर विजार्ड को अपने फॉर्म में अटैच करवा सकते हैं। ये हम लोग देख चुके थे। अगर यहाँ पे इस प्रकार से मैं अगर पैक लिख देता हूँ, और साथ ही साथ एक काम कर रहा हूँ कि ये जो मेरा विंडो फॉर्म होगा उसका कुछ मैं लेंथ दे देता हूँ, तो उसके लिए क्या लिखना होगा, एफ आर डॉट ज्योमेट्री। और भी फंक्शन अवेलेबल है बट मैं ज्योमेट्री फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय 400 दे रहा हूँ, तो ये इसका वाइट और हाइट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार को रन करके दिखाता हूँ। देखिए रन करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चेकबॉक्स हम लोग को दिख रहा है, बट ये पहले से यहाँ पे सेलेक्टेड दिख रहा है। ऐसे आना चाहिए। ठीक है, एक चेकबॉक्स हम लोग का बन रहा है और उसके बगल में यहाँ आई एग्री जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था टेक्स्ट इक्वल टू आई एग्री। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि चेक बॉक्स हम लोग कैसे बनाते हैं और उसको किस प्रकार से विंडो फॉर्म में हम लोग अटैच करवाते हैं। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेने वाला हूँ और एस नाम से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टी के डॉट
और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा string string var ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग बनाए और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ कॉमा दे रहा हूँ और कॉमा के बाद में यहाँ पे मैं वेरिएबल इक्वल टू एस कर दूंगा। तो अभी इस चेक बॉक्स को क्या होगा, कॉल करना रहेगा, तो बाय द हेल्प ऑफ एस वेरिएबल हम इसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑन वैल्यू एक होता है ना। ऑन वैल्यू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IMAGGR एग्री। ठीक है, और एक होता है आपका ऑफ वैल्यू। ऑफ वैल्यू मतलब चेकबॉक्स जब चेक रहेगा तो उसके लिए ऑन वैल्यू, और चेकबॉक्स जब अनचेक रहेगा तो उसके लिए ऑफ वैल्यू। ऑफ वैल्यू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IM नॉट एग्री। ठीक है, ये आपका ऑफ वैल्यू है और ये आपका ऑन वैल्यू। ठीक है, अब एक कमांड हम लोग फंक्शन यूज करेंगे इसमें। कमांड फंक्शन का यूज क्या है, एक बार मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो कमांड फंक्शन का यूज क्या होता है आप सबको पता ही होगा, आप लोग बटन वाला क्लास अटेंड किए हैं मेरा। तो कमांड फंक्शन से हम कोई फंक्शन को कॉल करवाते हैं। यहाँ पे कमांड से हम लोग कोई फंक्शन को कॉल करवाते हैं। एक तरह से समझ लीजिए जिस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्लिक इवेंट या फिर अदर इवेंट के द्वारा फंक्शन को कॉल करवाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इस चेकबॉक्स के द्वारा किसी फंक्शन को हम लोग कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड लिखना होगा इक्वल टू देन द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी वांट टू कॉल। ठीक है, जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम देना होगा। मैं यहाँ पे func लिख रहा हूँ, ये फंक्शन का नाम हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए def लिखना होगा, उसके बाद में फिर फंक्शन का नाम देना होगा। ये तो ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद इंडेंट इसका। अब ये फंक्शन से हम लोग कराने क्या वाले हैं, इस फंक्शन से हम लोग क्या करवाएंगे कि देखिए सबसे पहले तो इसका ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू जो है ना वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं गेट, तो यहाँ पे गेट ऐसे नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, कैसे यूज़ करेंगे, ये चेकबॉक्स का वेरिएबल का नाम हम लोग क्या दिए थे, एस नाम दिए थे। देखिए यहाँ पे हमको एस डॉट गेट लिखना होगा। एस डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। एस डॉट गेट फंक्शन यूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पे ऑन वैल्यू या फिर ऑफ वैल्यू में जो लिखा हुआ है वो हम लोग को मिल जाएगा, आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि चेकबॉक्स चेक्ड है या अनचेक्ड है। अब उसके बाद इसको हम एक लेबल में यहाँ नीचे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लेबल यहाँ पे बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेबल में यहाँ बना लेता हूँ। लेबल का नाम मैं LBL दे रहा हूँ इक्वल टू, फिर क्या करना होगा, CK यूज़ करेंगे हम लोग। और उसके बाद लेबल बनाने के लिए हम लोग को लेबल लिखना होता है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, फिर मास्टर मतलब जिस फॉर्म में इस लेबल को हम लोग रखना चाहते हैं उसका नाम देना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ मगर यहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं दूंगा। और उसके बाद में मैं इसका फंड देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे जो फंड होगा वो मैं BROADWAY ब्रॉडवे यूज़ कर रहा हूँ। और इसका जो साइज होगा वो मैं 25 ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं LBL लिख रहा हूँ और डॉट PACK पैक फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये भी हमारे फॉर्म में अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो फंक्शन था, अब ये जो वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं ऑन वैल्यू या फिर ऑफ वैल्यू, उसको हम लोग वेरिएबल VAR नाम का वेरिएबल में स्टोर तो करवा लिए हैं, मगर अब उस लेबल में हम लोग इसको दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे तो उस लेबल का नाम लिखना होगा जो हम लोग दिए थे बनाने समय, और फिर डॉट, और फिर एक फंक्शन आता है कॉन्फिग फंक्शन, उसका यूज़ करेंगे। और कॉन्फिग फंक्शन के अंदर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में जो वैल्यू था वेरिएबल था उसको हम लोग पास कर देंगे VAL वाला। और इसको अगर मैं एक बार फिर से आप लोगों को रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए आई एम एग्री, और यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ आई एम नॉट एग्री।
ठीक है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको चेकबॉक्स बनाना समझ में आया होगा और चेकबॉक्स के द्वारा किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे वो भी समझ में आया होगा, और चेकबॉक्स का ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू किस प्रकार से हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं वो भी समझ में आया होगा। अगर ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे आने वाले वीडियो का अगर आप लोग चाहते हैं जानकारी आप लोगों को मिले तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।